एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के न्यू सिलेबस में जो टॉपिक जोड़ा गया है जिसका नाम है भारत में चुनाव व्यवस्था। अगर डेमोक्रेसी है हमारे भारत में तो चुनाव किस तरह से होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि भारत में चुनाव व्यवस्था किस प्रकार से है। तो देखिए, भारत के संविधान में चुनाव संचालन की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर हमारे यहाँ के चुनाव की प्रक्रिया व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके लिए क्या होता है कि चुनाव आयोग का गठन होता है। एक चुनाव आयोग, एक मतलब अलग से दल बनाया जाता है जो पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखता है। और उसमें संविधान में नियमों का भी वर्णन किया गया है। चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली, चुनाव लड़ने की योग्यता, मतदाताओं की योग्यता, मतगणना की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। अब देखिए, ये जो आयोग बनाया गया, चुनाव आयोग बनाया गया, इसका काम क्या है? तो ये क्या करेगा, पूरे देश में देखेगा कि चुनाव कहां कहां कैसे कैसे करवाना है। अगर कोई चुनाव में प्रतिनिधि खड़ा हुआ है तो उसकी योग्यता ठीक है ना, ये नहीं कि वो क्रिमिनल हो, उसके ऊपर केस चल रहा हो, वो नेता बनेगा तो कल पूरे देश को बेड़ागर्क कर देगा। तो ये सब देखना चुनाव आयोग का ही काम है। चुनाव आयोग और मतगणना करवाना, मतलब वोट गिराने से लेके और वोट कितना गिरा है उन सबकी काउंटिंग भी तो होती है ना, वो सब करवाना उसी का काम है। देखिए, चुनाव और प्रतिनिधि, देखिए सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले की जीत होती है। अब तो आप बच्चे हो नहीं, 11th क्लास में आ गए तो आपको पता होगा कि जिसको अधिक वोट मिलेगी वो जीत जाएगा। तो ये पहला नियम है। दूसरा कहता है चुनाव आयोग के कार्य मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव करवाना। आपको पता होगा कि चुनाव होने से पहले एक लिस्ट आ जाता है, पर्ची आपके घर पे आता होगा, मम्मी पापा के नाम से वो पर्ची लेके जाते हैं, वहां पे वोट गिरवाते हैं। तो वही है कि चुनाव सूची तैयार करवाना के 18 साल के बच्चों को चुनाव को दिया जाना है हमारे भारत देश में। और हर एक साल लाखों बच्चे 18 साल के होते हैं, करोड़ों बच्चे 18 साल के होते हैं। तो उन सबका चुनाव लिस्ट में नाम शामिल करना और उनसे चुनाव के मतदान करवाना, ये सारे काम जो है वो चुनाव आयोग का है। इसके अलावा स्वतंत्र चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग बिना किसी दबाव के कार्य करता है। ये नहीं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो जाकर धमकाएंगे चुनाव आयोग हमारा जीत होना चाहिए, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग किसी के दबाव में काम नहीं करता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, या कोई बाहुबली बड़ा गुंडा दाऊद इब्राहिम क्यों ना हो, वो किसी के प्रेशर में काम नहीं करता, दबाव में नहीं काम करता। वो बिल्कुल फ्री होता है, जो सच होता है उसी के ऊपर काम करता है, किसी के दबाव में काम नहीं करता। भारत में चुनाव व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो किसी पार्टी को उतनी प्रतिशत सीटें मिलती है जितना प्रतिशत उसे वोट मिलता है। अब देखिए, भारत में अगर चुनाव व्यवस्था की बात की जाए तो जितना मत उसे मिलता है उतना ही बताया भी जाता है। ये नहीं कि 500 मिला तो 100% हो जाएगा, नहीं। जो वाजिब है, जो सच्चाई होती है उसे ही आगे रखा जाता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में जान लीजिए, अक्सर एक नंबर में पूछा जाता है। संविधान में स्वतंत्र चुनाव आयोग के गठन का वर्णन किया गया है, उसे चुनाव आयोगों के कार्यों का भी वर्णन किया गया है। देखिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है संविधान जो हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, उसके अंदर स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाने का पूरा ब्यौरा बताया गया है, कैसे स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाया जाएगा। इसके अलावा चुनाव आयोग किस प्रकार से अपना कार्य करेगा, इस बातों को भी बताया गया। इसे ही हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। अब चुनाव आयोग के बारे में भी जान लीजिए कि चुनाव आयोग क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत का स्वतंत्र चुनाव आयोग होगा। मतलब भारत में जब भी चुनाव किया जाएगा वो बिल्कुल फ्री होगा, किसी के दबाव में नहीं होगा, किसी पार्टी के दबाव में नहीं होगा, किसी गुंडे के दबाव में नहीं होगा, किसी बाहुबली के दबाव में नहीं होगा, किसी पीएम सीएम डीएम के दबाव में नहीं होगा। वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करेगा, जिसमें 3 सदस्य, जिसमें एक जो होगा वो मुख्य निर्वाचक आयुक्त होगा, निर्वाचक आयुक्त होंगे, एक मुख्य होगा और 2 उनके हेल्प करने वाले होंगे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो श्री सुकुमार सेन थे। याद रखिएगा, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ उस समय के जो प्रथम चुनाव आयुक्त, मतलब चुनाव जो वोट देने का काम शुरू हुआ था, उसके प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो श्री सुकुमार सेन थे। हर साल 11 या 12 में कहीं ना कहीं से पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है। श्री सुकुमार सेन हमारे स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव आयोग के सुप्रीमो थे।